नमस्ते, आप देख रहे हैं द वायर का कोविड बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको कोरोना वायरस से जुड़ी सभी अपडेट्स देंगे। देश में बीते 24 घंटे में 3,57,000 से भी अधिक मामले सामने आए और 3400 से भी अधिक लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना वायरस की स्थिति ऐसी है कि कुल मामले 2 करोड़ 2 लाख से भी अधिक पहुंच गए हैं और 2 लाख से भी अधिक लोगों की मौत हो गई है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच देश की अदालतों ने केंद्र और राज्य सरकारों को जमकर फटकार लगाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा कि दिल्ली को पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई करने के कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के लिए उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला क्यों नहीं दर्ज किया जाए। अगर बात गुजरात की करें तो गुजरात हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो इस बात से बेहद चिंतित है कि कोरोना के मामले में गुजरात सरकार उसके आदेश की पूरी तरह अनदेखा कर रही है। वहीं बिहार में शिवानी कौशिक की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अपनी नाराज़गी जताई है और कहा है कि कोरोना से निपटने में बिहार सरकार पूरी तरह नाकाम हो रही है, पूरी व्यवस्था ही ढेर हो चुकी है। राजस्थान हाई कोर्ट ने भी मंगलवार को अशोक गहलोत सरकार से कहा कि अस्पतालों में बेड की अवेलेबिलिटी को लेकर रियल टाइम में अपडेट किया जाए। राजस्थान से ही जुड़ी एक और खबर भी है। दरअसल राजस्थान के कोटा शहर में एक बुजुर्ग महिला ने और उनके पति ने ट्रेन के सामने आकर अपनी जान दे दी। उसका कारण ये रहा कि उन दोनों को कोरोना वायरस हो गया था और उन्हें इस बात का डर था कि कहीं वो ये वायरस अपने पोते को ना दे दें। इसके चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दोनों शवों का कोरोना गाइडलाइंस के तहत अंतिम संस्कार करवा दिया है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर एक गर्भवती होने के बावजूद एक महिला की पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगाई गई, जिसके चलते महिला कोरोना संक्रमित हो गई। इस बीच उनकी ड्यूटी हटाने के तमाम प्रयास विफल रहे और उनकी हालत बिगड़ती चली गई और 17 अप्रैल को महिला ने बाराबंकी के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। महिला के पति का कहना है कि सरकार और राज्य चुनाव आयोग मेरी पत्नी और बच्चे के मौत के जिम्मेदार हैं। क्या आपने कभी सोचा होगा कि इस मजबूरी के चलते कोई अपनों से जुदा हो जाएगा? लेकिन ये मामले सच हैं, इसलिए आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए। कोरोना वायरस के कहर के बीच बीसीसीआई ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल बीसीसीआई ने आईपीएल को सस्पेंड कर दिया है। इसकी वजह रही कई टीमों के खिलाड़ियों को संक्रमित हो जाना। कोरोना वायरस ने अब आईपीएल में भी दस्तक दे दी थी, जिसके चलते ये निर्णय लिया गया। कर्नाटक के एक जिला अस्पताल में 23 मरीजों की मौत हो जाती है और उसका कारण रहा ऑक्सीजन की कमी। देश भर में कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। भारत की ऐसे में जब सभी देश मदद कर रहे हैं, कई देश ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचा रहे हैं तो कई देश रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे में समझ नहीं आ रहा है कि मेरे भारत के लोग ऑक्सीजन की कमी से कैसे मर जा रहे हैं। एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अस्पतालों ने कई ऐसे मरीज देखे जिन्होंने कोरोना के हल्के लक्षण पर स्टेरॉइड्स का सेवन किया, जिसके चलते वायरस को बढ़ने में मजबूती मिली और इसके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर भी घट गया। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि कोरोना की शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर स्टेरॉइड्स का सेवन करने से वायरस को और भी मजबूती मिलती है। कुछ मामलों में ऐसा देखा गया कि स्टेरॉइड्स लेने से मामूली लक्षण गंभीर हो गए और उनमें निमोनिया की भी शिकायत देखने को मिली। कोरोना होने पर शुरुआती 5 दिन में स्टेरॉइड्स लेने से कुछ समाधान नहीं निकलेगा, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉइड्स का सेवन बिल्कुल भी ना करें, ये जानलेवा हो सकता है। देश में एक तरफ कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है और एक तरफ प्रधानमंत्री के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को आवश्यक सेवाओं के तहत रखा है ताकि लॉकडाउन जैसी पाबंदियों में भी इसका काम बिल्कुल भी ना रुके। केंद्र सरकार की हरी झंडी के बाद प्रोजेक्ट का काम कई तेज रफ्तार से चले जा रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर
चिन्हित प्रधानमंत्री आवास के काम दिसंबर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। महामारी के बीच इस प्रोजेक्ट को पर्यावरण संबंधित सारी मंजूरी भी दे दी गई है, जबकि अन्य तमाम तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगा दिया गया है। इसी समय सीमा के भीतर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहने वाली एसपीजी का मुख्यालय और नौकरशाही के लिए विशेष गलियारा भी इसी दिसंबर 2022 की समय सीमा में पूरा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 13,450 करोड़ रुपए रखी गई है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट का काम चलते रहना और देश में ऑक्सीजन और दवाओं की कमी होना सरकार के लिए क्या ज़रूरी है, आपको खुद समझ आ रहा होगा। अगली खबर राजधानी दिल्ली से है। लॉकडाउन के चलते ऑटो वाले और टैक्सी वाले काफ़ी परेशान थे। उसी बीच अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, और वो ये कि दिल्ली सरकार सभी ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को 5,000 रुपये देकर उनकी मदद करेगी, ताकि इस आर्थिक तंगी के दौर में थोड़ी उन्हें मदद मिल सके। वहीं दिल्ली में राशन कार्ड धारकों को अगले 2 महीने मुफ्त राशन भी दिया जाएगा। दिल्ली में लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं। हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि लॉकडाउन 2 महीने चलेगा। आखिर में आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो गुरुद्वारा दमदमा साहिब का है, जहां पर ऑक्सीजन का लंगर चलाया जा रहा है। जिस भी किसी पेशेंट का SpO2 लेवल गिर रहा है, उसे यहाँ पर ऑक्सीजन की मदद दी जा रही है। जाने से पहले आप सब लोगों से एक ही विनती करूँगा, और वो ये कि आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। वैक्सीन लगवा लीजिए, क्योंकि इस बीमारी का एक ही इलाज है, और वो है वैक्सीन। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राय